तेली माने बैठे कि मोदी हमारे हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या इस मोदी के राज में आपको जात के नाम पे कोई सहारा मिला? जिस दिन जातिगत जनगणना सरकारी तौर पर लागू हो गई तो तेली समाज की गिनती होगी या नहीं होगी? आपका कोई नौजवान विधानसभा के अंदर अपनी दस्तक दे, फिर गुजारेगा, उसका टिकट और चुनाव लड़ने का पूरा पैसे की जिम्मेदारी मेरी है। आपकी जन अदालत न्यूज की सबसे बड़ी खबर, तैलिक महासंघ जनपद जालौन की अगुवाई में रामपुरा में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे सीतापुर सांसद एवं तैलिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर का ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। जनपद जालौन तैलिक महासंघ की अगुवाई में भव्य कार्यक्रम में समूचे जनपद जालौन सहित उत्तर प्रदेश से हजारों की संख्या में तैलिक महासंघ एवं राठौर समाज के लोग मौजूद रहे। इस मौके पर तैलिक महासंघ की प्रदेश महासचिव विजय लक्ष्मी साहू द्वारा मुख्य अतिथि सांसद राकेश राठौर को चांदी का मुकुट पहना करके उनका ऐतिहासिक स्वागत किया गया। इस मौके पर सी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर जनपद जालौन के तैलिक महासंघ के जिला अध्यक्ष अनूप राठौर एवं उनके समस्त पदाधिकारियों द्वारा प्रथम नगर आगमन पर तैलिक महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष का ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। इस मौके पर भारी संख्या में तैलिक महासंघ के लोग उपस्थित हुए। जनपद जालौन एसडी गार्डन रामपुरा में यह भव्य कार्यक्रम किया गया। इस मुख्य वक्ता के रूप में उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिनेश राय भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर जिला अध्यक्ष नवनियुक्त अनूप राठौर को जिम्मेदारी सौंपी गई। इस मौके पर जिला अध्यक्ष अनूप राठौर अंडा कोच एवं उनके समस्त पदाधिकारियों द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मृति चिन्ह मुख्य अतिथि को भेंट किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि मुख्य रूप से सीतापुर सांसद प्रदेश अध्यक्ष राकेश राठौर ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आपकी जन अदालत न्यूज पर। आने का सिर्फ एक अभिप्राय है कि जालौन जनपद से इस तेली जात की राजनीतिक शून्यता समाप्त हो। हम आपकी कृपा से, आपकी आशीर्वाद से विधायक भी बने और आज सांसद भी हैं, लेकिन ये बात बनती नहीं है जब तक तमाम नौजवान हमारे राजनीति के क्षेत्र में अपनी उपस्थिति न दर्ज कराएं, तब तक ये लड़ाई अधूरी है। आज बहुत से नौजवान हैं, अनूप भाई हैं, अजय भाई हैं, बहुत से नौजवान हैं, सबके नाम, महेंद्र भाई खड़े हैं, अवधेश भाई इधर, अमित भाई हैं। मैं रोज लगभग इनसे जब भी बात होती है तो कहता हूं पूरी ताकत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई को लड़ें, उस शून्यता को समाप्त करें। मैं सांसद हो गया, लेकिन सांसद बन के सांसद महसूस करना उतनी बड़ी बात नहीं जितना आपके बीच आके आपके साहस को, ढांढस को बंधाना जितना महत्वपूर्ण है। मैं चाहता कभी कभार अपने मित्रों के बीच बात करता हूं, मैं चाहता तो इस समय थोड़ा सुख की जिंदगी भी काट रह सकता था। बहुत लंबे अंश से संघर्ष के एक मजबूत सत्ता से लड़ता रहा लगातार 5 साल, और फिर 2-2.5 साल बियावान में भी भटका हूं, लेकिन उसके बावजूद फिर ज्यों चुना गया, उस क्षेत्र के लोगों ने चुना। आपसे दूर है, 270 किलोमीटर दूर है वो क्षेत्र, और ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हमको जिताया जिसके हैसियत के मामले में हम कहीं टिकते नहीं थे। 5,31,000 लोगों ने साथ दिया, और 5,31,000 लोगों में हमारी जात का वोट बहुत कम है, कुल 65,000 है। और 65,000 में अगर सारा का सारा हमको मिल गया होगा तो मात्र 30,000, 50-52% को पर पोल नहीं होता। अब सारा पोल हो गया होगा 30-32,000 तो 25-26-30,000 वोट हमको मिला, लेकिन 5 लाख अन्य जातियों के लोग ने आपके भाई को संसद में पहुंचाने का भी कार्य किया है। जिस दिन हम लोगों ने ये ठान लिया कि सामाजिक लड़ाई है, एक तेली की लड़ाई, एक गौतम की लड़ाई, एक पासी की लड़ाई, एक कुशवाहा की लड़ाई, एक निषाद की लड़ाई, एक कहार की लड़ाई, एक भुर्जी की लड़ाई अलग नहीं है। और जिस दिन मेरी जात के लोगों ने इस बात को महसूस किया
कि इस तेली के सम्मान की लड़ाई में हम दूसरों के भी साथ की आवश्यकता, उस दिन आप बहुत आगे बढ़ जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी के नेता आदरणीय राहुल जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। ये जातिगत जनगणना आखिर क्या चीज है? जातिगत जनगणना है कि इस देश के अंदर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उसकी जात के हिसाब से गिनती की जाए। आप कल्पना करो, जिस दिन जातिगत जनगणना सरकारी तौर पर लागू हो गई तो तेली समाज की गिनती होगी या नहीं होगी? मैं जब भी कभी इधर आया तो हमसे लोगों ने कहा माधवगढ़ में इतने हजार हैं, फलानी जगह पे इतने हजार हैं, लेकिन राजनीति करने वाले लोग और टिकट बांटने वाले लोग क्या इस बात को जानते हैं कि आप इतने हजार हो? और जानते होते तो टिकट आपके दरवाजे पे रख जाते। नहीं पता है। लेकिन जाति जनगणना जिस दिन सरकारी तौर पे लागू हो गई, जिस दिन हमारे नेता आदरणीय राहुल जी का सपना सच हो गया और इस देश के अंदर प्रत्येक वंचित कमजोर जात की गिनती सरकारी आंकड़ा इकट्ठा हो गया, उस दिन हमारी भी गिनती के हिसाब से हमारे यहाँ भी टिकट आ जाएंगे। आज कांग्रेस पार्टी ने हमको टिकट देके लोकसभा जैसे सदन में पहुंचाने का कार्य किया। जब एमएलए नहीं रहा था और मेरे विरोधी कहने लगे थे कि अब खत्म पारी, नहीं आ सकते, उस समय कांग्रेस पार्टी ने मेरा साथ दिया, हमको राजनीतिक जीवन तो दिए दिया, आपको भी सम्मान बढ़ाने का कार्य किया। ये बात जो मैं कह रहा हूं उसको आप महसूस करते हैं या नहीं महसूस करते हैं? महसूस करते हैं। आज अपने बीच अपने सांसद को पाके आपको खुशी हो रही? नहीं, सब जितनों को हो रही दिल से वो जरा हाथ उठा लेना, हाथ उठा दे। हो रही उधर भी, लेकिन ये खुशी आपको कांग्रेस पार्टी ने दी थी। अगर कांग्रेस पार्टी टिकट ना देती तो क्या मैं सांसद बन के आपके बीच आ सकता था? आज जिन रास्तों से गुजरता हूं, पीछे नौजवान 25, 30, 40, 50 गाड़ी लेके चलते हैं। लोग पूछते हैं कौन जा रहा? कहन राकेश राठौर, तेली जातियों के नेता। ये भी तो सम्मान बढ़ाने का कार्य कांग्रेस पार्टी ने कर दिया। लेकिन अभी भी मेरी जात के तमाम लोग वहीं पे दरा बिछाने में लगे हैं। लगे या नहीं लगे? तेली माने बैठे कि मोदी हमारे हैं, और मोदी के नेतृत्व में ये 11वां साल चल रहा। इतने नौजवान बैठे इधर से उधर, उड़ाई में